हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 16 फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 16.5 का क्वेश्चन नंबर 36 से कराऊंगी। 35 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को पता है, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ फैक्टराइज ही करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने ऊपर की क्लासेस जब हमने ली थी, ऊपर के क्वेश्चंस उसमें किए थे, तब भी किए थे कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 ब्रैकेट में xy+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। इसको आप लिख सकते हो 3x-1 और इसका पूरा होल स्क्वायर। अब इसमें अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हो a² - b² की, जो कि आपके पास होती है a+b और a माइनस का b। a की वैल्यू मैंने ये रख दी यहाँ पर, प्लस b की वैल्यू मैंने यहाँ पर ये रख दी। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a की वैल्यू मैंने यहाँ पर ये रखी है, माइनस b की वैल्यू मैंने यहाँ पर ये रख दी है। क्लियर। अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2xy प्लस का 2, यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस का 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2xy प्लस का 2 माइनस का 3x प्लस का 1 आएगा, क्योंकि बाहर माइनस था, अंदर का साइन चेंज हो गया। ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे, तो 2xy प्लस का 3x माइनस का 1, यहाँ पर आ जाएगा 2xy माइनस का 3x और प्लस का 3। बस, अभी आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास। एक पे तो पहले से ही स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको तो आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं 3x² का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। अब आइडेंटिटी लगाते हैं a² - b² की, जो मेरे पास होती है a+b और a माइनस का b, जिसमें a की वैल्यू है 2x+1 प्लस b की वैल्यू है 3x², फिर a की वैल्यू है 2x प्लस का 1 माइनस b की वैल्यू है 3x²। आगे अगर आप देखो तो आप इसे आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 नहीं है किसी का स्क्वायर, तो आप इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हो। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, इसको आप लिख सकते हो x² का होल स्क्वायर माइनस, ये वाली टर्म मैंने ऐसी रहने दी, इसमें कोई चेंज नहीं किया। आइडेंटिटी लगा रही हूँ a² - b² की, जो मेरे पास होती है a+b और a माइनस का b, जिसमें a की वैल्यू है मेरे पास x² प्लस b की वैल्यू है मेरे पास 2y माइनस का 3z। देन यहाँ a की वैल्यू है x² माइनस b की वैल्यू है 2y माइनस का 3z, नहीं प्लस का 3z। क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया। क्लियर हो गया फैक्टराइज। आगे आप इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए 39 क्वेश्चन है, a² - b², इसको एक ब्रैकेट में रख लो और a - b को एक साथ रख लो। इसमें क्योंकि आप आइडेंटिटी लगा सकते हो ना, a+b और a - b की डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है इसमें, और ये वाला a - b वाला ब्रैकेट अलग है। अब देखो ये पूरी एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई, तो मैंने a - b कॉमन ले लिया, यहाँ बचा मेरे पास a+b और इसकी जगह क्या बचेगा 1। ये मेरा आंसर हो गया फैक्टराइज। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास, 16a⁴ माइनस b⁴। इसको मैं लिख सकती हूँ 4a² की पावर 2, पूरे की पावर 2, 16 ही बन जाएगा ना। और इसको लिख सकती हूँ b² की होल पावर 2। आइडेंटिटी लगाते हैं a² - b² की, तो a+b और a माइनस का b, a की वैल्यू ये है मेरे पास, प्लस b की वैल्यू ये है, देन a की वैल्यू ये है मेरे पास, माइनस b की वैल्यू ये है। अब ये आगे फैक्टराइज हो सकता है, प्लस वाले ब्रैकेट में तो नहीं होगा पर माइनस वाले में हो सकता है, क्योंकि आप इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, माइनस ये b² ऐसी है। सेम यही वाली आइडेंटिटी अब इस ब्रैकेट के अंदर लगा रहे हैं हम, 4a² प्लस का b², यहाँ पर आ जाएगा a प्लस का b और a माइनस का b। बस, अब आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। पहले भी बताया था प्लस वाले ब्रैकेट में दोबारा आइडेंटिटी नहीं लगती, क्योंकि आइडेंटिटी में माइनस है इसीलिए। क्लियर है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपके पास, इसको भी थोड़ा पहले a² का होल स्क्वायर लिख दो,
इसको लिख दो 4b माइनस सी का स्क्वायर, फिर इस पूरे का स्क्वायर, 4 4 जा 16 हो जाएगा और उस पर पावर 4 हो जाएगी। यही वाली सेम आइडेंटिटी लगा रही हूँ। तो ए की वैल्यू ये है प्लस बी की वैल्यू ये है आपके पास, ठीक है। देन अगेन ए की वैल्यू ये है माइनस बी की वैल्यू ये है। अब इस ब्रैकेट में अभी आप एक बार और आइडेंटिटी लगा सकते हो। कैसे वो देखो, पहले प्लस वाला ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो ये ए स्क्वायर प्लस का 4b माइनस सी का स्क्वायर ऐसी है। यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई, ए प्लस बी की जगह आ गया 2b माइनस का सी, फिर दोबारा ए माइनस बी की जगह आ गया 2b माइनस का सी। ब्रैकेट को ओपन कर लो, ये वाला ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर ओपन कर लो, a प्लस 2b माइनस का 2c, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 2b प्लस का 2c, क्योंकि बाहर माइनस था, साइन चेंज हो गया। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 जो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पास, 2a की पावर 5 माइनस 32a। सबसे पहली बात तो 2a कॉमन ले लो, यहाँ a की पावर 4 बचेगा और यहाँ 16 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 32 किसी का स्क्वायर नहीं आता होता, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ये हमने जब ऊपर के क्वेश्चंस किए थे तब जाना था, है ना। तो इसको a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, इसको 4 का स्क्वायर लिखा है, तो ये 2a ऐसी है। आइडेंटिटी लगाई तो a प्लस का भी और a माइनस का भी, ठीक है। आइडेंटिटी यहाँ साइड में लिख रही हूँ, हर पार्ट में लिख के आनी बहुत ज़रूरी है वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अब 2a प्लस वाले में तो दोबारा आइडेंटिटी लगती ही नहीं, पर माइनस वाले में यहाँ लग रही है, क्योंकि आप इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का 4, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस का b, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस का b। क्लियर। बस अब आगे आप इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन 43 है, a की पावर 4 है, b की पावर 4 है, 81 c की पावर 4 है। तो इसको मैंने ए बी का होल स्क्वायर लिख दिया है, और इसको मैंने 9c स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया है। लिख सकते हैं 9 9 जो 81, c स्क्वायर का स्क्वायर c की पावर 4। आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है मेरे पास a प्लस बी और a माइनस का b। a की वैल्यू है यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 9c का स्क्वायर। देन a की वैल्यू है मेरे पास ए बी का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है मेरे पास 9c स्क्वायर। प्लस वाले में तो आइडेंटिटी एक बार लग गई, अब दोबारा नहीं लगेगी ना उसमें जिससे आया, माइनस वाले में लग जाएगी। यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकती हूँ 3c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस 9c का होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर आइडेंटिटी लगा ली, a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर। ये आपका फैक्टराइज हो गया, अब आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। चलिए 44 में क्या कह रहा है, एक्स वाई की पावर 9 है और y x की पावर 9 है, तो एक्स वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा y की पावर 8, यहाँ आ जाएगा x की पावर 8। एक्स वाई बाहर ही रह गया, यहाँ मैंने लिख दिया y की पावर 4 का होल स्क्वायर, 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ लिख दिया x की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से समझ। आइडेंटिटी लगाई तो a प्लस बी, देन a माइनस बी, ठीक है। आइडेंटिटी यहाँ लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लगाइए, जो कि होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ y के स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको लिख सकती हूँ x के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स वाई, यहाँ आ गया y की पावर 4 प्लस x की पावर 4,
फिर आइडेंटिटी लगाई तो a प्लस बी, यहाँ आ गया a माइनस बी। अभी इस ब्रैकेट में फिर लगेगी आइडेंटिटी, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी और यहाँ आ जाएगा a माइनस बी। बस अब ये आगे फैक्टराइज नहीं होगा। क्लियर? ये था क्वेश्चन 44, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना। चलिए 45 एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आसान है। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ, 1 पे तो आप स्क्वायर लगा ही सकते हो, a प्लस बी, a माइनस बी। आइडेंटिटी यही वाली यूज़ की है यहाँ पर मैंने, तो आप साथ में लिख देना इसे। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज कंप्लीट 46, 18a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32। 18 और 32 स्क्वायर नहीं होते, तो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है अगर आप वो देखो यहाँ पर, तो मुझे 2 कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 16। अब इसको लिख सकती हूँ 3ax का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए। आगे सिंप्लीफाई और नहीं होगा, क्योंकि 4 तो स्क्वायर होता है 2 का, पर 3 किसी का नहीं होता। ख़त्म, एक्सरसाइज भी ख़त्म हमारी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।